हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज सैम्पल पेपर का ये जो फोर्थ क्वेश्चन है सर्कल चैप्टर का वो लेके आ गया हूँ। सर्कल में चार पांच थ्योरम हैं, उसमें से दो जो मैंने लिख रखा है एज ए थ्योरम प्रूफ में पूछा जा सकता है। सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन सर्कल। एक्चुअली सर्कल को जैसा आप शेप देख पा रहे हैं सरकम स्क्राइब कर ले तब, है ना। तो यहाँ पे सरकम इसका सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सरकम स्क्राइब अ सर्कल होना चाहिए, है ना। तो सरकम स्क्राइब अ सर्कल या सरकम स्क्राइबिंग अ सर्कल आप कह सकते हैं। यहाँ आप ये लाइन ऐड कर लें। और एक दूसरा थ्योरम है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, है ना। इन दोनों को थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। एक हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी जो कि सर्कम स्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, मतलब अपने अंदर सर्कल है उसके। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि उसके अंदर है, मतलब कि ये सारे पॉइंट्स टच कर रहे हैं। मतलब ए बी बी सी सी डी और डी ए जो है वो टेंजेंट्स हैं इस सर्कल के, तभी आप बोल सकते हैं सर्कम स्क्राइब ए सर्कल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं आपको। बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। सी डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि ए बी का लेंथ कितना होगा। तो अगर आप डायरेक्ट, ये आपको आता है सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, डायरेक्ट बना सकते हैं आप। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा, अगर उस हिसाब से देखें तो 3 + 7 इज इक्वल टू सपोज x + 4। तो आसानी से आप x का वैल्यू बता सकते हैं, 6 सेंटीमीटर होगा और इसका आंसर भी 6 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी जो होगा अपोजिट साइड का सम किसके बराबर हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी के। इसको अगर आपको याद है, ये वाला थ्योरम एज ए प्रूफ भी आता है समटाइम्स, है ना, कि प्रूव कीजिए कि सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब्ड बाय ए सर्कल, सॉरी सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल आर इक्वल। तो वहाँ पे प्रूफ भी करना होगा और डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन है, ये इसी का एप्लीकेशन है। लेकिन ये आता कहाँ से है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये आता है इस थ्योरम से, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब किसी भी सर्कल के, एक सर्कल बना लेते हैं हम लोग ठीक ठाक सा और कोशिश करते हैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने की इस पे। ये कुछ ऊपर भाग जा रहा है, थोड़ा कोशिश करेंगे और तो शायद हो जाए। चलिए, मैंने ट्राई किया है कि ये काम कर जाए। सपोज कर लीजिए ये है आपका दूसरा टेंजेंट, है ना, पी पॉइंट है और ये टेंजेंट सपोज कीजिए कि ए पे है। बहुत ही बेसिक सा थ्योरम है ये और काफ़ी बार आ चुका है एग्ज़ाम में। तो ये कहता है कि पी ए का जो लेंथ होगा वो पी बी के बराबर होगा, है ना। ये थ्योरम भी अच्छे से कर लेंगे आप, इसको भी प्रूव अच्छे से कर लेंगे। इस दोनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सर्कल चैप्टर से। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर इक्वल। अब कैसे प्रूव करेंगे, इस दोनों को कैसे प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान सा चीज है।
मैं किसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट। लेकिन देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी आता हो आपको, तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस आपको पता है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं RHS से, है ना। ये 90 है, यहाँ इधर भी 90 है, ये आपका रेडियस है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया यहाँ पे फिगर, मैं एक फ्रेश वीडियो बनाऊंगा, उसमें इस थ्योरम को भी प्रूव करूंगा। और ये हमारा बीच का कॉमन है ना। तो इससे हमारे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, जिससे कि PA इज इक्वल टू PB आ जाता है। अब इसी का यूज करके हम इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। जो थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि जैसे ये जो पॉइंट्स हैं हमारे AB पे, मान लीजिए उसका कुछ नाम दे दीजिए आप। ABCD हो चुका है, चलिए EF नाम दे देते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, EFGH, है ना। तो इस थ्योरम से लेंथ ऑफ टेंजेंट वाले से अगर आप ध्यान दें, तो EB जो होगा वो FC के बराबर होगा। सिमिलरली FC CG के बराबर होगा, राइट। ये E है ना। तो EB BF के बराबर हो जाएगा, FC GC के बराबर हो जाएगा, DG DH के बराबर हो जाएगा, और AH आपका EA के बराबर हो जाएगा ना। तो अगर हम इसको ऐसे अंदर में लिखता हूँ, मैं A मान लेते हैं, और इधर वाले को, तो इधर वाला ऑटोमेटिकली A हो जाएगा। इधर अगर आप B मानते हैं तो इधर वाला भी साइड B हो जाएगा, जो टेंजेंट का लेंथ है। इधर अगर आप C मानेंगे तो ये ऊपर C हो जाएगा। इधर अगर D मानेंगे तो ये भी D हो जाएगा। अब आप अपोजिट साइड को अगर सम करके देखेंगे तो ये A प्लस B प्लस C प्लस D आ जाएगा दोनों तरफ से। इसकी वैल्यू अगर आप पुट करके देखें, AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस B। CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C प्लस D। सिमिलरली BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B प्लस C। और AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस D। तो दोनों तरीके से आपको ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C प्लस D। और ऐसे ही इसका प्रूफ होता है। ये दोनों क्वेश्चन में अलग से किसी और वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल सैम्पल पेपर का ये जो क्वेश्चन है, इसके लिए अगर आप इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट, वेल एंड गुड। नहीं तो लेंथ ऑफ टेंजेंट से आप प्रूव कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिए कि हर एक क्वेश्चन जो सैम्पल पेपर में है, उसके पीछे की थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से खुद कर लें। रटने का प्रयास ना करें क्वेश्चन को। अगर आप कॉन्सेप्ट याद होगा तो क्वेश्चन चेंज भी होगा, तो भी आप कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इस बार काफ़ी सारे आने वाले हैं, तो डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन फार्मूला पे कम आने के चांसेस हैं। तो अगर आप फार्मूला को अच्छे से समझ के उस पे कुछ क्वेश्चंस खुद से बना लेते हैं, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मैं कल कुछ और चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके कॉन्सेप्ट्स को बताऊँगा। थैंक यू।